Dear students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will start a new topic, that is transcription. Transcription DNA से mRNA बनने का प्रोसेस. DNA से mRNA बनने तक का जो सफ़र है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. ठीक है, जैसे DNA रेप्लिकेशन है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है DNA की, वैसे ही जो ट्रांसक्रिप्शन है क्या है? एक हेट्रो कैटालिटिक एक्टिविटी है DNA की. ठीक है, DNA की क्या है? ये एक हेट्रो कैटालिटिक एक्टिविटी है. और जो DNA है, DNA क्या है कि mRNA या फिर RNA में ट्रांसफर हो जाता है. और जो DNA का स्ट्रैंड जो mRNA बनाता है, दैट इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, द स्ट्रैंड दैट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ RNA. ठीक है, DNA से, जैसे ये DNA है डबल स्ट्रैंडेड है, तो DNA का जो स्ट्रैंड mRNA बनाएगा, ठीक है, उस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे. और इसको एंटीसेंस या माइनस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं. याद करने का तरीका है इसका, दैट ATM नो कैश. ठीक है, दैट इज एंटी, we can call it antisense, then template, then minus and non coding strand. ठीक है, तो ये क्या है? ये अभी दो स्ट्रैंड होती है, हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड है DNA, तो एक स्ट्रैंड से mRNA बनेगा और दूसरी है एज इट इज रहेगी. अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हम एक ही स्ट्रैंड से बनाते हैं, क्यों दोनों स्ट्रैंड से RNA नहीं बनता है, या फिर क्या हो जाएगा अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा? तो बेटा अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगी. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज डबल स्ट्रैंडेड RNA को क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक RNA इंटरफेरेंस नाम का प्रोसेस होता है, यूकैरियोट सेल्स में पाया जाता है, जो इसको क्या है, स्प्लिट कर देगा. ये हम आगे बायोटेक में पढ़ेंगे. तो पहली बात तो डबल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा ही नहीं, अगर बन भी गया तो ट्रांसलेशन नहीं होगी. ठीक है, अगर इसने मतलब दो स्ट्रैंड बनी और दोनों क्या है, अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, तो मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया. दूसरा चीज आते है कि अगर डबल, भाई लेट सपोज कि दो RNA बन गए और उनके बीच में अगर स्ट्रैंड नहीं भी बना, बॉन्डिंग नहीं भी हुई, तो क्या होगा? तो अगर बॉन्डिंग नहीं हुई तो भाई यहाँ पे बन जाएंगे दो पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन जिनका सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट होगा, अलग होगा, और ये हमारे लिए मतलब इट्स नॉट गुड फॉर ट्रांसलेशन. तो मतलब ट्रांसलेशन अफेक्टेड होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की. तो ट्रांसक्रिप्शन है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दैट इज A है, तो अब भाई RNA बनेगा तो वहां पे T की जगह बन जाएगा U एंड C विल बाइंड विद द G. ठीक है, तो हम RNA बनाएंगे DNA से, तो A विल बाइंड विद द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, बिकॉज RNA में यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, एंड साइटोसिन विल बाइंड विद द गुआनिन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है. कौन सी इंफॉर्मेशन? कोडेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो इंफॉर्मेशन DNA के पास प्रेजेंट है, वो जब mRNA बन जाएगा तो mRNA के ऊपर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो एक तरह से कोड होते हैं, और उन कोड को कहाँ पहुंचाया जाएगा? राइबोसोम के पास पहुंचाया जाएगा. ठीक है, राइबोसोम क्या करेगा? ट्रांसलेशन करवाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. किस में रिजल्ट होगा? प्रोटीन सिंथेसिस में. ठीक है, तो यहाँ पर जो कोडेड इंफॉर्मेशन है वो किसके फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ mRNA. मतलब क्या है? ये DNA था, DNA से mRNA बन जाएगा. ये जो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन. नाउ दिस mRNA विल मूव इनटू द राइबोसोम. ठीक है, एंड इट विल फॉर्म प्रोटीन्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA इज नोन एज ट्रांसलेशन. क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसलेशन बोलेंगे. तो जो ट्रांसक्रिप्शन है ये होती कहाँ है? इसकी कोई स्पेसिफिक प्लेस तो होगी ना सेल में, तो इट अकर्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल. कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा. ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, कि DNA का वो कंप्लीट सेगमेंट जिसको हमें ट्रांसक्राइब करना है.
ठीक है, डीएनए का वो कंप्लीट सेगमेंट दैट इज यू हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है, जो क्या है ट्रांसक्राइब्ड होने जा रहा है, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है, उसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। एंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्ट? द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, डीएनए से जो आरएनए बना है उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, उस आरएनए को हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट ट्रांसक्रिप्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रमोटर है, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है, ठीक है, इसमें क्या है? टर्मिनेटर है। तो और ये यहां से क्या है? दिस इज द 0 पॉइंट, ठीक है, इधर से हो जाएगा अपस्ट्रिंग दैट इज नेगेटिव एंड हियर इट इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग जहां से जो ट्रांसक्राइब्ड होगा, ठीक है, मतलब जो डीएनए का सेगमेंट एमआरएनए बनाएगा। तो प्रमोटर की बात करेंगे, ये जो प्रमोटर है यहां पे क्या है भाई? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, प्रमोटर पे क्या है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? यही इसी प्रमोटर पे ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। कहां पे? प्रमोटर पे। इट इज लोकेटेड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कहां प्रेजेंट होता है? सॉरी, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इस प्रमोटर की खास बात है कि प्रमोटर क्या है? एटी रिच रीजन होता है, यहां पर आपको भरपूर मात्रा में एडेनिन और थायमिन मिलेगा, दैट इज एटी रिच रीजन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टाटा बॉक्स। क्या बोलेंगे इसको? टाटा बॉक्स बोलेंगे। अगर यूकैरियोट्स में बात करेंगे तो यही टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में कहलाएगा हॉगनेस बॉक्स। क्या कहलाएगा? हॉगनेस बॉक्स। वहीं पर प्रोकैरियोट्स में ये जो टाटा बॉक्स है ये कहलाएगा प्रिब्नो बॉक्स। क्या बोलेंगे? प्रिब्नो बॉक्स, ठीक है। ये जो यूकैरियोट्स के अंदर ये जो टाटा बॉक्स है या फिर हम इसको हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं, ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ 7 नाइट्रोजनस बेसिस और उसका सीक्वेंस क्या होगा? दैट इज TA और TA, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द सीक्वेंस, मतलब ये प्रमोटर का सीक्वेंस मिलेगा जो यूजुअली जहां से जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है उससे कुल मिला के 20 एक बेस पेयर पहले क्या है ये प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नो बॉक्स बोलेंगे, तो जैसे भाई इसको हॉगनेस बॉक्स बोल रहे हैं, इसको प्रिब्नो बॉक्स बोल देंगे। यूकैरियोट्स में 7 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो यहाँ पे 6 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और उसका सीक्वेंस क्या होगा? दैट इज TAT, ठीक है, जहां पर इस सीक्वेंस को आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करेगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड करेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाएगा। ये है स्ट्रक्चरल जीन। ये जो एरिया नजर आ रहा है इतना, ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, मतलब डीएनए का वो सेगमेंट है, ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो एक्चुअल में क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब स्टॉप करने वाला, रोक देगा अब यहाँ पे। तो ये यूजुअली कहाँ प्रेजेंट रहता है? कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्या है? स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। अब बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का, जो क्या क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए टर्मिनेटर चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्ट्रक्चरल जीन चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है, एनर्जी के लिए यहाँ पे एक एंजाइम भी चाहिए, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये वो एंजाइम है जो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। प्रोकैरियोट्स में क्या है कि सिर्फ एक ही एंजाइम है, ये सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट रहता है। हाँ, इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो ये जो एक आरएनए पॉलीमरेज है यही क्या करता है? सारी जितने तरह के आरएनए होते हैं उनकी फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में एक जो स्ट्रक्चरल जीन, एसजी का मतलब स्ट्रक्चरल जीन, वो बहुत सारे आरएनए की फॉर्मेशन कर देगा। क्यों? एक ही आरएनए पॉलीमरेज से होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन से सिर्फ एक ही आरएनए बनता है।
तो यहाँ पर 3 आरएनए, मेन 3 है, एम, आर और टी। तो आरएनए जो पॉलीमरेज है वो 3 तरह का होता है यूकैरियोट्स में, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कि भाई जो 1 है वो किसको सिंथेसाइज करेगा, 2 किसको सिंथेसाइज करेगा, 3 किसको सिंथेसाइज करेगा। मटेरियल रिक्वायर्ड हमने देख ही लिया है, क्या क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, स्ट्रक्चरल जीन चाहिए, प्रमोटर चाहिए, टर्मिनेटर चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, एटीपी चाहिए। और पहला स्टेप क्या होगा, वही जो रेप्लिकेशन का था, क्या, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो कल पूरा मतलब जो व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आरएनए पॉलीमरेज के जो फैक्टर्स हैं, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, ठीक है, अगर सिग्मा को निकाल दो, रो को निकाल दो तो क्या बनेगा, क्या बोलेंगे उस एंजाइम को जिसमें सिग्मा फैक्टर नहीं है, कोर एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है। ठीक है, और क्या ये सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अब की बार भी नीट में इसी से क्वेश्चन आया हुआ था ट्रांसक्रिप्शन से, तो ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, जनरल इंफॉर्मेशन हमने आज ले ली है, प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।